नरेंद्र मोदी को और साथ ही साथ बिहार सरकार को कैसे घेरा है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। किस तरीके से क्या कुछ रणनीति तेजस्वी यादव ने अपनाया और जो जदयू के नेता हैं उनको पछाड़ दिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजनीति में कौन कहां किसके साथ होता है और कब कौन किसके साथ चला जाता है, यह अस्थायी नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। नमस्कार, दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राजनीति पूरी तरीके से अनिश्चितताओं का खेल है। आप बंगाल देख लीजिए, जो शुवेंदु अधिकारी आज बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो कभी टीएमसी में हुआ करते थे और आज बीजेपी की तरफ से बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार की बात में बंगाल की बात कहां से हम ला रहे हैं। देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ऐसे कई उदाहरण हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ी बात कही है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने जदयू को झटका दिया, ये तो आपको पता ही है। एमएलसी के उपचुनाव में तेजस्वी यादव के जो कैंडिडेट है उनकी जीत होती है और जदयू के कैंडिडेट यानी कि नीतीश कुमार के जो नेता होते हैं उनकी हार होती है। अब आपने सोचा होगा जरूर कि आखिर हमने ये क्यों कहा और अनिश्चितताओं का खेल कैसे है। देखिए, जो बागी नेता थे जदयू से, जी हां, आपको बता दे कि वो पहले कहीं ना कहीं जदयू में ही रहकर जदयू को मजबूत कर रहे थे, लेकिन जदयू से वो बागी चल रहे थे। मनोज उपाध्याय की हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर हार का कोई वजह बना होगा तो मनोज उपाध्याय, जिसके वजह से जदयू की हार हुई है। अब तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर बड़ी बात कही। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये तंत्र मंत्र की जो जीत है वो आपको विधानसभा में भी दिखा होगा। अगर ईवीएम पे हम आते हैं तो कहीं ना कहीं 150 सीटों पर हम आगे चल रहे थे। अब तेजस्वी यादव ने इनको विधानसभा चुनाव से कनेक्ट कर लिया कि अगर ईवीएम से अगर ये चुनाव कराएंगे और ईवीएम से अगर चुनाव होती है तो कहां जाएंगे ये लोग, इनका कुछ अता पता तक नहीं होगा। ये तंत्र और मंत्र की जीत होती है, ईवीएम हैक होता है। इस तरीके की बातें कहते तेजस्वी यादव नजर आए थे। देखिए, तेजस्वी यादव कई दिनों से, कई लगातार हार के बाद एक जीत का स्वाद तेजस्वी यादव ने चखा है, जिसके बाद तेजस्वी यादव की कॉन्फिडेंस बढ़ी है और उनके पार्टी के लोगों ने कार्यालय में भी जश्न मनाया है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं, तेजस्वी यादव लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप देखे होंगे, खजाना खाली को लेकर भी उन्होंने सवाल किया था कि नीतीश जी तो चल गए खजाना खाली करके बिहार को कर्जा में डाल के। अब ऐसे में जब तेजस्वी यादव के नेता बक्सर में जो उपचुनाव होना था एमएलसी का, जो वहां के प्रत्याशी थे सोनू राय, उनकी जीत होती है और सोनू राय ने जदयू के जो प्रत्याशी थे कन्हैया प्रसाद, उनको हराया है। आपको बता दें कि सोनू राय को कुल 2507, जदयू कैंडिडेट कन्हैया को 2153 और वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी जो जेडीयू से बागी हो चुके थे 636 वोट मिले हैं उन्हें। अगर आप सोचिए, अगर मनोज उपाध्याय नहीं होते तो ये सीट जो है वो किसके खाते में जा रही थी, जदयू के। लेकिन मनोज उपाध्याय के बागी रूप के वजह से नीतीश कुमार को जो है कहीं ना कहीं झटका लगा है। और अब तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा कि विधानसभा में तो तंत्र मंत्र की खेल हुई ही थी। अब ऐसे में जब तेजस्वी यादव की ये जीत हुई है तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल उनका हाई हुआ होगा। और अब आने वाले समय में देखिए, 2029 में लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद 2030 में विधानसभा का चुनाव है और तेजस्वी यादव की तैयारी जो है वो अभी से झलकने लगी है। तेजस्वी यादव तैयारी करने लगे हैं, तेजस्वी यादव तैयार हैं। और तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद किया और साथ साथ सबको उन्होंने और बधाई देने की भी काम की है। आखिर किस तरीके से क्या कुछ रणनीति तेजस्वी यादव ने अपनाया और जो जदयू के नेता हैं उनको पछाड़ दिया। देखिए, विधानसभा का चुनाव, बार बार हम आपसे यही बात कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 25 सीट पर सिमट गई थी आरजेडी, माफ कीजिएगा जदयू को तो इस बार 85 सीट, वहीं पे बीजेपी को 89 सीट आई थी। लेकिन एक विधायक की संख्या कम हो गई, नितिन नवीन जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब ऐसे में तेजस्वी यादव, जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ होगा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो है सक्रिय नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों से मिलकर भी जो है अपनी बातों को रखा है। और तेजस्वी यादव जो है आने वाले समय में उन्होंने ये भी कहा कि हम और बेहतर करेंगे और
बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो एनडीए जो है वो कहीं नहीं टिकेगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जो है भोजपुर बक्सर के मतदाताओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने जो है आभार जताया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो लगातार तेजस्वी यादव यही कहते नजर आ रहे थे कि हम 150 से अधिक सीटों पर बढ़त हमें मिली थी विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन तंत्र और यंत्र और षड्यंत्र और छल कपट के जरिए परिणाम को प्रभावित किए गए हैं। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव जो है वो सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकते हैं, सत्ता पक्ष को टेंशन दे सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है अब तैयारी में है। तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं और लगातार आप देखेंगे तो तेजस्वी के पार्टी में नेताओं की बैठक भी चल रही है। अब फिलहाल तेजस्वी यादव जो है पूरी तरीके से खुद को तैयार करने में लगे हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को और साथ ही साथ बिहार सरकार को कैसे घेरा है, कैसे हमला बोला है। आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल को लेकर लगातार जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है भारत के, वो लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से। उसको लेकर तेजस्वी यादव ने उनको घेरा। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि ये लोग के पास कोई विजन नहीं है, विजन लेस है, विजन के बिना काम करते हैं। आप लॉकडाउन देख लीजिए, लॉकडाउन में किस तरीके से कुछ फैसलों की वजह से लोगों को नुकसान हुआ था। नोटबंदी को लेकर उन्होंने कहा, और साथ ही साथ अभी जो पेट्रोल डीजल को लेकर समस्याएं चल रही हैं, पर्यावरण को बचाने की जो चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखी है। और साथ ही साथ इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जी हाँ, पटना से दरभंगा जब जा रहे थे तो देखा गया कि 3 गाड़ी से उनके कॉन्वे में लगभग 17 से 21 गाड़ियां चलती है, वो गाड़ियों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। और सम्राट चौधरी ने खुद से इसको प्रमोट भी किया और 3 गाड़ियों से ही मात्र पटना एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से वो दरभंगा के लिए निकले। तो कुल मिलाकर हमने आपको 2-3 खबरों की जानकारी एक साथ दी। तेजस्वी यादव मजबूत करने में खुद को लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव की ये जीत काफी समय बाद आई है और सम्राट चौधरी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। जब 3 गाड़ी से वो चल रहे हैं तो लोगों को अब समझना होगा कि अगर पेट्रोल डीजल को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जब एक कार में सवार होकर खुद से अकेले निकलता ऑफिस के लिए, तो उनको समझना पड़ेगा और देश की पर्यावरण को ख्याल रखना होगा, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, देश भी सुरक्षित रहे और देश जो है वो बेहतर तरीके से चल सके। और मॉक ड्रिल वाला तो आपने देख ही लिया, ब्लैकआउट आपने देख लिया, किस प्रकार से ब्लैकआउट जो है 15 मिनट के लिए किया गया था। कुछ लोगों से हम कहेंगे कि आप ब्लैकआउट का अर्थ जरूर समझे, और अगर आपको नहीं पता है तो एक बार गूगल कर लें। ऐसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, वॉर लाइक सिचुएशन में ब्लैकआउट को जो है वो बताया जाता है कि अगर कहीं भी उस तरीके से सिचुएशन होते हैं, लड़ाई झगड़ा वाला, दूसरे देश से जब लड़ाई होती है तो उसको कवर करने के लिए अंधेरा किया जाता है, ताकि बाहर देश से जो मिसाइल हो या किसी भी तरीके से हमला किया जाए तो लोगों को, जो हमलावर है, उसको ये समझना है कि कहाँ पे सबसे घनी आबादी के लोग रहते हैं। तो ब्लैकआउट होता है तो आप इसकी पालन करें, समझे चीजों को, समस्याओं को समझे, ताकि सरकार को मदद मिल सके आपसे। आप ये मत समझिए कि आपको एक स्पेशल बोला गया है कि आप अपने घर के लाइट्स को ऑफ कर दे। सभी को बोला जाता है और आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।